ओम शांति। 20 अप्रैल की साकार वाणी। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न: जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियाँ सुनाओ। उत्तर: उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। 4, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी हैं, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। बस एक ही मेहनत हमें करनी है, भाई भाई की दृष्टि से देखना है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। संगम पर यही शिक्षा है, बच्चे देही अभिमानी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में अर्थात समुद्र में तुम्हारी नाव है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। यह है तुम्हारे खुशी का युग।
खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। किस बात की खुशी है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी? माना कौन पढ़ाते हैं हमको, ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी? तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सिमरण होनी चाहिए। कौन सी बातें? हम कौन हैं, अभी कौन से समय पर खड़े हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, चोटी हो, संगम युग पर हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, गॉडली स्टूडेंट हो, बीच में हो। बाबा याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं यही सारे दिन सिमरण करो। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है। कितना मीठा परिवार है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। आज की धारणा है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह याद की यात्रा याद करते करते वाया शांति धाम सुखधाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। याद का महत्व भी बाबा ने बताया। सबसे महत्व की बात, बाप को याद करो तो बाप के पास भूतों को छोड़ दो। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। हमारी आत्मा का श्रृंगार बाप और दादा दोनों करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह हद के बाप, यह बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। ये भी धारणा की बात है। प्यार से चलना है
और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। शेर को, हाथी को, जानवर को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई या भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं। तो हमें जो चाहिए सो बाबा से ले लेना है, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। किसके स्टूडेंट हैं? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो। पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी सारे कल्प में एक ही बार एक ही सत टीचर बन स्वयं भगवान पढ़ाते और इतनी ऊंची डिग्री देते हैं, तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट भी ऐसे रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर सुधारेंगे, उतना ही दी बेस्ट बनेंगे। पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपने मैनर सुधारेंगे, खुद को सुधारेंगे तो दी बेस्ट है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। अब वापिस घर जाना है। जैसे सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। माना नीचे से ऊपर कलयुग से सतयुग तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। त्रेता तक भी हम पहुँचे, उसकी निशानी है
हमारी इंद्रियां अभी जो चंचल होती हैं वो शांत हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरह कशिश बढ़ती जाएगी। बाबा कहते जितना तुम बाप को याद करेंगे उतनी आत्मा की कट निकलेगी और बाप के तरफ कशिश होगी। कशिश नहीं होती हैं तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह कामकाज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है हाथ कार डे दिल यार डे। कामकाज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नवदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह नवदा भक्ति अटल भक्ति कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? निरंतर बाप को याद करने का ज्ञान। बाप कहते मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। आज बाबा ने विशेष याद का महत्व बताया है। मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाप की श्रीमत क्या है? हम आत्माओं को श्रेष्ठ बना देती हैं। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं। आज कौन सी श्रीमत दी है? बच्चे देही अभिमानी बनो। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। बाबा ने सावधानी दी, बच्चे अभी देही अभिमानी बन निरंतर एक बाप की याद में नहीं रहे तो बाबा कहते हैं सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी जरूर बनना है
कुमारी जब पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती हैं। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती हैं तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता है। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है। ये भी धारणा की बात है। देह के सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा माता पिता है ना। हम आत्मा हैं तो हमारे आत्मा के सच्चे माता पिता तो एक ही बाबा हैं। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। कैसे माता पिता हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते, मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। ये अंडरलाइन पॉइंट है। मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। आज सारा दिन का काम बाबा ने दे दिया है। मीठे बच्चे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करो। नियम मुजब नहीं, हट से नहीं, लेकिन बहुत प्यार से याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती हैं। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे, वहीं ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जो याद निरंतर करते हैं तो औरों को भी याद कराते रहेंगे, वहीं ऊंच पद पाएंगे। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। माना निरंतर याद करते करते हमारी प्रैक्टिस होगी तो अंत में हमारी अवस्था बन जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है। देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। दुनिया भी पुरानी है, बाबा कहते हैं संबंध भी पुराने हैं। अब उन सब से बुद्धि योग घटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे और कोई संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा ने और सावधानी दी कि अभी निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करो,
अगर एक भी संबंध हमने रखे होंगे तो अंत में वही याद आएंगे और हम फेल हो जाएंगे। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वहीं नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। आज बाबा ने याद के कितने फायदे बताए। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं, अर्थात घर और स्वर्ग दूर नहीं है, बुद्धि में वही घूमता रहेगा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। बाप से क्या मिलता है? बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बेज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बेज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी हम बाप द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह न सके। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जो सर्विस बिगड़ रह न सके, सारा दिन सर्विस करते रहे। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे। बाबा ने हमें भी अपना पद दे दिया। बाबा तुम भी टीचर हो, दूसरों को आप समान बनाओ, कभी थकेंगे नहीं। अच्छे टीचर की निशानी बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। ये व्यापार में क्या करना पड़ता है? बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले
एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। क्या करना है चेकिंग? मैं निरंतर बाप की याद में रहती हूँ, मैं देही अभिमानी अवस्था में हूँ, मैं विश्व की सेवा करती हूँ। तो अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? बाबा ने कहा है ना, हमारी एक सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प हमें सफल करना है। जितना हो सके टाइम सफल करे। कल भी बाबा ने कहा था जितना हो सके क्या करो, तो जितना हो सके टाइम सफल करे। चाहे आत्माभिमान स्थिति बनाने में, चाहे बाप को याद करने में, चाहे विश्व की सेवा में। अपने को पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे। ये पक्का प्रण करना है, वायदा करना है अपने से, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। जो प्रण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उस बच्चों को बाप की मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वहीं फिर पिछाड़ी में देखेंगे। इसलिए कहा जाता है आदि सो अंत। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नायक खेल भी चलता रहेगा। देखो दुनिया में खूने नायक खेल चलते रहेंगे और बाबा के बच्चे जो याद में निरंतर रहने वाले होंगे, बाबा कहते मैं उनको साक्षात्कार कर बहलाऊंगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा के जितनी ईश्वरीय रेस करेंगे, निरंतर बाप को याद करने की, देही अभिमानी बनने की, सेवा करने की, तो बाबा कहते जितनी दौड़ लगाएंगे उतने सतयुग के नज़ारे देखते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। ये बात भी अंडरलाइन है। ये पुरानी कलयुगी दुनिया से हमें वैराग आ जाना चाहिए और सतयुगी दुनिया से प्यार हो जाना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। दोनों कनेक्टेड है ना। बाप को याद करेंगे तो वर्षा याद आएगा और वर्षा याद करेंगे तो बाप याद आएगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नर्क तरफ हैं, सिर स्वर्ग तरफ हैं। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। देखते हैं ना, अभी छोटे छोटे ही जा रहे हैं। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी बेचते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वहीं गोपिकाएं
सौगात भेजती हैं। जन्माष्टमी पर भेजते थे कई बच्चे मधुबन में। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। जिन्हों को पूरा निश्चय है वहीं गोपिकाएं सौगात भेजती हैं, उन्हें अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वहीं हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वहीं फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हो। आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए विचार सागर मंथन। गौ भोजन खाती हैं तो सारा दिन उगारती रहती हैं। मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। मुख चलना माना मनन होना। बाबा जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना आत्मा हेल्दी बनेगी। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। बाबा हम बच्चों की प्यार से सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। किससे श्रेष्ठ बनेंगे? श्रीमत से। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। एक है श्रीमत पर चलकर, दूसरा है बाप को प्यार से याद करने से श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। बाबा कहते पूछो, चेक करो, चार्ट लिखो, हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। दूसरा, सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। क्या स्मृति में रखे? हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाँव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। विस्तार। कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं को, स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। अंडरलाइन। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। ये अंडरलाइन बात है। बाबा ने हमें सम्मान दिया। तुम मास्टर पतित पावनी हो, तो मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। स्लोगन। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। चलो बाबा ने याद करें।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।